नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा गीता कॉलोनी में, जहां बलजीत जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। बलजीत जी काफी समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले वही परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे, लेकिन अब काम करने में असमर्थ हो गए हैं। उनकी पत्नी थोड़ा बहुत काम करके घर चलाने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे कठिन हालात में ये परिवार आर्थिक तंगी और परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनकर पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार लाखों जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद करती आ रही है। आज यही मुहिम बलजीत जी के परिवार तक भी पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत बलजीत जी के परिवार को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई, यह मदद उन्हें कब तक मिलती रहेगी और इस सहायता को पाकर बलजीत जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है। यहां पर जिला कुरुक्षेत्र में तहसील लाडवा की गीता कॉलोनी में पहुंचे हैं। तो यहां पर पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक निर्धन परिवार के घर पहुंचे हैं। तो आइए मिलते हैं उस परिवार से और मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि वो उस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस दहलीज पे जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत सामग्री दी गई है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गेट की जगह पर ये एक बोरे का सील के एक पर्दा बनाया हुआ है। किसी प्रकार का कोई गेट नहीं है। और आइए अभी अंदर सबसे पहले हम आपको इनके बाथरूम शौचालय दिखाते हैं। इनमें भी किसी प्रकार की ना तो कोई छत है और ना ही किसी प्रकार की कोई आगे कोई गेट है। ये भी मतलब बिल्कुल ओपन है। तो बिल्कुल हालात बिल्कुल झज्जर हैं इनके। तो आइए अभी अंदर और आपको दिखाएंगे थोड़ा सा इनका घर की तरफ। देखो अभी ये इनका ये रसोई घर है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दिखाएंगे। ये एक रसोई घर है। इसी में इनका यहाँ पर ये बहन खाना बनाती है। यही चूल्हा है इनका, यही सिलेंडर और यही अपने इन्होंने बर्तन को रखा है। इसमें ना कोई देखो छत है, लकड़ी पतला पतला टूटा फूटा बांस का ये इन्होंने इसको एक तरह से वैसे टेम्परेरी तौर पर बनाया हुआ है। तो इस किसी प्रकार की मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है इस रसोई घर के अंदर। तो चलिए आइए हम आपको भी रूम की तरफ दिखाते हैं इनको रूम को। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं रूम के गेट को, जो रूम का दरवाज़ा है ये देखो बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल ख़राब है दरवाजे की भी। देखो अभी कैमरामैन थोड़ा अंदर आइए। ये देखिए बिल्कुल जो इस घर में जो बिजली फिटिंग है वो भी बिल्कुल ओपन है, किसी प्रकार की कोई फिटिंग नहीं है। तो और जो छत है इसकी वो भी कड़ी काठ से बनी है और बिल्कुल झज्जर हालात दिख रहे हैं इसमें इनके। और कोई मतलब दीवारों पे किसी प्रकार का कोई प्लस्तर नहीं है। और जो ईंटा की जो जुड़ाई की गई है वो भी मिट्टी और गारे से की गई है। सीमेंट का कहीं पर भी कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी हम चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। देखिए अभी ये दूसरा रूम है इनका। इस दूसरे रूम का मतलब कोई दरवाज़ा ही नहीं है इसमें। तो ये दरवाजे का ये टूटा हुआ है, बिल्कुल लकड़ी का खाली खड़ा हुआ है। ये चौखट एक हल्का सा बना। तो अंदर आइए कैमरामैन थोड़ा। इस रूम के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कहीं भी बिजली का तो कोई फिटिंग नहीं है।
और इसकी जो छत है वो भी बिल्कुल जर्जर हालात में है। देखो वहाँ से ईंटें भी गिरी हुई हैं और उधर से वो बिल्कुल दोनों किनारे दोनों खाली हो गए हैं इसके गिर गिर के। थोड़ा कैमरामैन इस साइड से थोड़ा दिखाइए। दीवार की हालात भी बिल्कुल इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये मतलब किसी भी समय गिर सकती है। ये मतलब इसमें मिट्टी और गारा भी, इसका मतलब पानी और बारिश की वजह से इसका मिट्टी और गारा निकल चुका है। सिर्फ ईंटें अभी इसमें जुड़ाई खाली हुई है, तो ये कभी भी किसी प्रकार से गिर सकती है। और जैसे कैमरामैन को दिखाऊंगा, देखो जो ऊपर से तो गिर चुका है, ये ऊपर भी इसका टाइल्स निकल रहा है। तो इसमें तो मतलब इंसान सो ही नहीं पाएगा कि उसको भय लगेगा कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर छत गिर सकती है। तो आइए अभी मिलते हैं उस परिवार से और जानते हैं उस परिवार को कि वो किस प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहे हैं इसमें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों अभी मिलते हैं परिवार वालों से। नमस्ते बहन। नमस्ते सत्साई जी। क्या नाम है बहन? रेखा जी। रेखा जी। तो बहन आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 जी। 6? कौन कौन है जी? एक 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां जी, दोनों जी हम हैं जी। तो आपके परिवार में कमाने वाले सदस्य कितने हैं? कमाने वाला कोई नहीं है जी। ये बीमार पड़ा जी। क्या बीमारी है इनको? ये बीमारी तो ये कमर ते नहीं हो जाता, इस पर काम बनता जी कुछ भी, कमर ते लाचार हैं जी। हाँ जी। तो आपका घर का गुजारा अब तक कैसे चल रहा है? बस मैं ही करूँ ती जी, दिहाड़ी दूड़ी जी, मैं ही करूँ ती दिहाड़ी दूड़ी यार, अपना थोड़ा बहुत घर का खर्चा सा चला लूँ ती अपना दिहाड़ी करके जी। कोई दिन ऐसा भी आया है कि जिस दिन आपको कभी भूखा सोना पड़े? हो जा जी, कहीं फेरी ऐसा हो जा जी। क्या ये लड़का है, ये लड़के पर भी स्कूल छुटवाया जी। ये लड़का करा थोड़ा बहुत काम करा जी। ये लड़का रेडी रूडी सी चलावा जी। हल्का ये लड़का जी, 13-14 साल का जी। अभी भाई साहब से भी थोड़ा बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया? बलजीत है जी। बलजीत जी, क्या बीमारी है आपको और इसका इलाज करवाए या नहीं करवाए कहीं से? इसका इलाज करवाया जी, लेकिन वो है नहीं है जी कहीं भी। ठीक हो जाए थोड़े दिन, फिर वैसे ही हो जाए जी। काम नहीं कर सकता जी, बस बैठा रहूँ तो अपना ठीक है। जो कोई काम करूँगा साथ के साथ दर्द पीड़ हो जाएगी जी। कमर से कोई काम नहीं कर सकता जी मैं। काम नहीं कर सकते ना जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। देखिए दर्शकों, मतलब परिवार की कितनी नाजुक स्थिति है। दर्शकों अभी मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, तो आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे और इस परिवार के लिए आप किस किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, सतगुरुदेव जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो इसके तहत सतगुरुदेव जी के आदेश हैं सभी भक्तों को कि अगर आसपास आपको कोई इस तरह का कोई परिवार मिलता है जो अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है, रोजी रोटी अपनी चलाने में जो है असमर्थ है, घर का खर्च नहीं चला पा रहा है,
तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुंचाए। तो वहाँ से फिर परिवार का सर्वे किया जाता है, सर्वे करके फिर सतगुरुदेव जी के पास भेजा जाता है। फिर जैसे वहाँ से आदेश आते हैं तो पास होकर के आता है, तो इस तरह से फिर उस परिवार की ये जो है राहत सामग्री शुरू हो जाती है सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की दया से। जी, तो क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं आप? आज इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी ने जो सामान भेजा है उसमें आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, आलू हैं 5 किलो प्याज हैं, ये 2 अमूल दूध के डिब्बे हैं, सूखा दूध जिसे बोलते हैं, चना काला है, मूंग दाल धुली है, चना दाल है, सरसों का तेल है 2 लीटर, अचार है 1 किलो। कई बार घर पर जैसे सब्जी वगैरह दाल वगैरह ना हो तो अचार से भी खाना खाया जा सकता है। हल्दी है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, ये टाटा की चाय है, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की। टाटा का नमक है 1 किलो, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 1 सेट, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो। तो आज ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के द्वारा भेजी गई है। जी संजीव दास जी, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का? जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका उद्देश्य है सतगुरुदेव जी का, संत रामपाल जी भगवान जी का उद्देश्य है कि जो हमारा समाज है इसके अंदर आपसी सहयोग की, भाईचारे की भावना उत्पन्न हो और जो लोग हैं वो भी सहयोग के लिए एक दूसरे के आगे आए। तो जो आपसी भाईचारे की सहयोग की भावना है उसका समाज में संचार हो, ये हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है। तो उनके मन में ऐसा क्यों ये विचार आया कि भाई मैं गरीब बच्चों को भोजन दूं? मतलब ये किस प्रकार से उनके मन की ऐसी भावना बनी उनको? ये जी, सतगुरुदेव जी एक बार एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसमें एक जो कोई बीमार व्यक्ति था, अखबार में जो न्यूज़ छपी थी उसमें एक न्यूज़ थी कि एक बीमार व्यक्ति था, वो कुछ भी काम करने में असमर्थ था, उसने अपनी बीमारी और गरीबी से तंग आकर भूख के कारण अपने बच्चों सहित जान दे दी। तो सतगुरुदेव जी के हृदय पे इस बात ने बड़ा असर किया और सतगुरुदेव जी को बड़ा दुख हुआ इस खबर को पढ़ के। तो तुरंत सतगुरुदेव जी ने वकीलों के माध्यम से सभी आश्रमों में आदेश दिए कि इस तरह के जो भी परिवार हैं उनको तुरंत ढूंढें और उनकी सूचना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी तक पहुंचे और इस जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की जाए। जो इस तरह के परिवार हैं उनकी जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी तरह की उनकी सहायता की जाए। तो इस तरह से सतगुरुदेव जी ने, क्योंकि देखिए सतगुरुदेव जी पूर्ण परमात्मा हैं जो इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं और भगवान के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई सतगुरुदेव जी के साथ जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है। तो सतगुरुदेव जी ने आदेश दिए कि इस तरह का कोई भी परिवार ना हो जो भूख के कारण किसी को आत्महत्या करनी पड़े, इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। तो इस कारण से सतगुरुदेव जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। तो संजीव दास जी, एक चीज़ और बताइए कि संत एक जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे बैठे ये आप तो खुद सूखी भूखी रोटी खा रहे हैं और पूरे संसार को बोल रहे हैं कि भाई मेरा कोई भी बच्चा भूख से ना रहे, कोई बिना छत से ना रहे, कोई बीमार ना रहे। मतलब ये किस प्रकार से संभव हो पा रहा है? ये देखिए सतगुरुदेव जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कबीर साहब स्वयं इस समय पृथ्वी पर अवतरित है, वो सतलोक में रह के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं। तो पृथ्वी पर आकर इस तरह के कार्य करने में किस तरह की दिक्कत आती है? देखिए ये जेल वगैरह जो है ये आम व्यक्तियों के लिए है, भगवान के लिए कोई जेल या किसी तरह का बंधन कुछ नहीं होता। सतगुरुदेव जी परम परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब के अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, तो वो कहीं पर बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसी मैं अगर सामाजिक उदाहरण आपको दूं तो पिछले दिनों दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो किसी कारणवश से जेल में थे जी जी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बैठ के भी अपना जो राजपाट चलाया, अपना शासन चलाया, अपनी सरकार चलाई जी। और ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जब एक आम सीएम जो इस तरह के अपने काम कर सकता है तो परमेश्वर को क्या दिक्कत आ सकती है इस तरह कार्य करने में? परमात्मा के लिए कुछ भी ये सीमाएं हम लोगों के लिए, परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं है। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये तो अभी मान के चलो 1 महीना जैसे का राशन दिया गया है, ये मतलब एक ही बार दिया जाएगा, ये इसकी और भी कोई सीमाएं हैं या कुछ वो है इनकी? जी नहीं, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य ना हो जाए तब तक उस परिवार की यूं ही सहायता की जाए। जब इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य हो जाएगा और ये परिवार आत्मनिर्भर हो जाएगा तब तक ये सेवा यूं ही चलती रहेगी।
तो ये मतलब कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जी, सतगुरुदेव जी के द्वारा आप देख सकते हैं ये कार्ड बनाए गए हैं अन्नपूर्णा के। अभी मैं भाई साहब जी हैं बलजीत जी, उनको ये कार्ड दूंगा और वो इन नंबरों पे संपर्क करके दोबारा हमारे जो आश्रम से राशन मंगवा सकते हैं। ये भाई साहब आपका कार्ड है, गुरुदेव जी ने जो भेजा है, आप इन नंबरों पे संपर्क करके जब भी आपको राशन की आवश्यकता हो आप राशन मंगवा सकते तो संजीव जी, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो गरीबों को मतलब आज तक हमने कभी ऐसे संत नहीं देखे हैं जो कि ये संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर मतलब गरीबों को राशन दे रहे हैं। तो और भी इसके अलावा कुछ और समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ और साफ सुथरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। समाज कल्याण के अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में समागम होते हैं तो वहाँ अनेकों दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, नेत्र चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण संत रामपाल जी भगवान जी करवा रहे हैं अपने जो श्रद्धालु हैं उनसे, और स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पिछले दिनों जो पूरे हरियाणा प्रांत में बाढ़ का एक बना हुआ था, उस समय सतगुरुदेव जी ने सभी गांवों को, जितने भी डूबे थे लगभग 550 से अधिक गांव थे, सभी को मोटरें में पाइप दी। किसी को 10,000 फुट पाइप, किसी को 5 मोटरें, किसी को 20,000 फुट पाइप, जैसी भी जिसकी आवश्यकता थी। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी सतगुरुदेव जी ने बहुत अधिक जो मानवता के कल्याण के लिए, या मैं कहूँगा कि मानवता पे बहुत बड़ा उपकार किया है कि एक फसल तो बर्बाद ही हो चुकी थी जीरी की, जब दूसरी फसल की बिजाई की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अगर संत रामपाल जी भगवान जी वो सहायता ना करते तो शायद इस फसल का होना भी नामुमकिन था। जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। देखिए दर्शकों, तो एक महान संत रामपाल जी महाराज इस समय इस पृथ्वी पर आए हैं, जो मतलब घर घर जाकर हर एक कोने में, जहाँ तक मतलब सरकार किसी भी कारणवश से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक भी संत रामपाल जी महाराज किसी से जाकर एक गरीबों का पेट भर रहे हैं। तो धन्य हो ऐसे संत, और धन्य हो संत के ऐसे शिष्य जो समय समय पर जाकर गरीबों की ज़रूरतमंदों को पूरा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में ऐसे ही अगले किसी परिवार के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब